संशय को अपनी ब्रदर की बेस्ट फ्रेंड से पहली नजर में ही प्यार हो जाती है, लेकिन लड़का उसे अपनी बहन जैसे मानते हैं और अपनी छोटी बहन मानकर उसे पढ़ाई में भी मदद करता है, क्योंकि संशय पढ़ाई में थोड़ी सी कमजोर है एंड इसी पढ़ाई के चलते संशय अब उसे कुछ ज्यादा ही चाहने लगे। अपनी इस प्यार को संशय किसी को भी नहीं बताते हैं। अपनी इस सीक्रेट लव को संशय एक छोटी सी पेपर पर लिखकर स्टार शेप में फोल्ड करके बोतल के अंदर रखती है। बट सुन संशय की भाई और लड़का भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो जाता है एंड लड़का अपनी शहर वापस जाकर एक बड़े से गेमिंग कंपनी में जॉब करता है। लेकिन एक दिन जब संशय अपनी भाई के साथ घूमने जाती है तो उसे उसके ब्रदर बताता है लड़का को गर्लफ्रेंड मिल गया है। संशय इस बात को सुनकर अकेले लड़का से मिलने लड़का के शहर जाती है, लेकिन लड़का मीटअप पर अपनी बॉस लड़की को ले आता है और संशय को मिसअंडरस्टूड होती है कि वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है। बेचारी संशय रोने लगती है उन दोनों को एक साथ में देखकर। संशय अपने घर वापस आती है और अपने आप से प्रॉमिस लेती है अब से वो उस लड़का के बारे में नहीं सोचेगी एंड कांटेक्ट भी नहीं लेगी, सिर्फ पढ़ाई में फोकस करेंगे। सुन संशय भी स्कूल से ग्रेजुएट होती है और कॉलेज की पढ़ाई के लिए लड़का की शहर एडमिशन लेती है। फिर एक दिन संशय अपनी रूममेट्स के साथ क्लब जाती है तो उसे उधर लड़का मिल जाती है एंड लड़का उससे बात करने लगता है। लड़का बोलता है तुम मेरे मैसेज का रिप्लाई भी नहीं देते, अब तो तुम पूरी तरह से बदल गए, मेकअप एंड लिपस्टिक भी लगाना आ गया। लड़का उसे हॉस्टल ड्रॉप कर देता है और उसे फिर से अपनी बहन जैसे मानकर पढ़ाई में ध्यान देने और फालतू लोगों के साथ दोस्ती नहीं करने के लिए बोलता है। फिर एक दिन जब दोनों डिनर के लिए मिलने वाले थे तो अचानक लड़का का पेट दर्द देने लगे। संशय उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है और हॉस्पिटल पर पता चलता है लड़का को ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसीलिए संशय लड़का के अपार्टमेंट जाकर उसके लिए कपड़ा लेकर आती है और लड़का का कोई फैमिली न होने पर संशय खुद उसे ध्यान रखती है। संशय को ऐसी ब्रेव एक्शंस लेते देख लड़का सोचता है संशय कितना बदल गया और अब डिसीजंस भी स्ट्रांगली ले सकते हैं। अब दोनों रोज मिलते हैं और एक दूसरे से ज्यादा टाइम स्पेंड करता है। लड़का हमेशा संशय के नीड्स को पूरा करता है एंड इसी के चलते दोनों अब कुछ ज्यादा ही क्लोज होने लगे एंड सुन वे दोनों डेट भी करने लगे। बट एक दिन संशय की भाई संशय से मिलने उसकी हॉस्टल आता है और भाई संशय को उसकी बेस्ट फ्रेंड यानी लड़का के साथ चिपकता हुआ देख गुस्सा हो जाता है और अपनी बेस्ट फ्रेंड यानी लड़का से कहता है तुमने मुझे धोखा दिया है। भाई गुस्से में अपनी बहन संशय को हॉस्टल के अंदर जाने के लिए कहता है और अपनी बेस्ट फ्रेंड लड़का को गुस्से में अपनी बहन से डेटिंग करने के लिए पिटाई करता है, लेकिन लड़का कहता है मैं तुम्हारी बहन से मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं उसे सच्चा प्यार करता हूँ। फिर भी भाई उसे दोबारा पीटता है और लात भी मारता है और लड़ाई के बाद भाई अपनी बेस्ट फ्रेंड से कहता है तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, संशय तुम्हारी बहन जैसा है। जहाँ बेस्ट फ्रेंड कहता है मैं वादा करता हूँ तुम्हारी बहन संशय को हमेशा खुश रखूंगा। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब तीनों ब्रेकफास्ट के लिए मिलता है तो लड़का मास्क पहनकर आता है और संशय से कहता है मुझे सर्दी हुआ है इसीलिए मैं मास्क पहनकर आया हूँ ताकि तुम्हें मेरा सर्दी ना लगे। बट संशय लड़का के चेहरा पर कुछ गड़बड़ नजर आती है और मास्क हटाकर देखती है और चेहरा पर पिटाई के निशान देख लेती है तो उसे विश्वास हो जाती है ये उसके भाई का काम है। संशय गुस्से में अपनी भाई से रेस्टोरेंट पर झगड़ती है और कहती है तुमने उसे क्यों पीटा, मैं तुम्हें पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी। भाई भी गुस्से में कहता है
जाओ कर दो रिपोर्ट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर सनशाइन भी गुस्से में कहती है, मैं तुमसे अपनी सारी रिश्ते खत्म कर रही हूँ, तुम मेरे भाई नहीं हो। और यह सब बात कहकर रेस्टोरेंट से बाहर आ जाती है। अपनी बहन की ऐसी बात सुनकर भाई को बुरा लगता है और नाराज हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद लड़का आता है और कहता है, मैंने सनशाइन को मना लिया है, वो वापस आ रही है। अब दोनों भाई बहन अपना गुस्सा छोड़ के आराम से ब्रेकफास्ट करता है एंड जल्द ही लड़का सनशाइन के घर जाता है अपने रिलेशन को पेरेंट्स से अप्रूव मांगने। बट पेरेंट्स का कहना है सनशाइन अभी भी छोटी है और अभी भी कॉलेज से ग्रेजुएट नहीं हुआ है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ गया, लड़का भी अपने काम में सफल हो गया और अपना खुद का भी बिजनेस खोल लिया एंड सनशाइन भी कॉलेज से ग्रेजुएट हो गई। और सनशाइन की ग्रेजुएशन के दिन लड़का ने सनशाइन के परिवार और उसके दोस्तों के सामने सनशाइन को सरप्राइज प्रपोज किया उससे शादी करने के लिए। और गाइस, ये ड्रामा यहीं पर ही खत्म होता है। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।